ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस तालीमुल कुरान जिसका नाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछली क्लास में दो टॉपिक्स लिया था। एक था मजहूल मारूफ के ज़रा ज़ेर ज़बर के फ़र्क से फेल जो है उसके माना में कैसे फ़र्क पड़ता है। जैसे अतला उसने कत्ल किया और तेला वो कत्ल किया गया। और हमने ये भी वाज़ेह कर दिया था कि ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं है, बल्कि एक्टिव पैसिव में सिर्फ अंदाज़ बयान बदलता है। असल में मजहूल उसको कहा जाता है जिसमें फ़ाइल जो है वो ज़ाहिर नहीं होता। फ़ाइल करने वाला जो सब्जेक्ट है वो ज़ाहिर नहीं। जैसे कतला, उसने कत्ल किया। अब ये उस जो है ये फ़ाइल है, सब्जेक्ट है, लेकिन वह कत्ल किया गया। अब यहाँ पर मफ़ऊल ज़ाहिर है जिसको कत्ल किया गया, ऑब्जेक्ट वाज़ेह है, लेकिन उसका फ़ाइल सब्जेक्ट जो है वो दिखाई नहीं देता, इसलिए उसको मजहूल कहते हैं। ये ख्याल है कि इट इज़ नॉट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। और उसी तरह हमने एक दूसरा और टॉपिक लिया था और वो था मौसूफ सिफत। किसी भी चीज़ की कोई सिफत बयान करना। ये सिफत जो है हम लोग आमतौर से उर्दू वाले सिफत हमेशा अच्छी आदत के लिए, अच्छी चीज़ के लिए कहते हैं। हमेशा वो अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं होता। सिफत यानी उसकी खासियत बयान कर रहे हैं कि कोई बहुत खूबसूरत है वो उसकी सिफत है, और कोई बहुत बदसूरत है वो उसकी सिफत है। तो सिफत का माना होता है एडजेक्टिव, किसी भी चीज़ की सिफत को बयान करना। उसमें हमने आपको ये बताया था कि मौसूफ और सिफत जो है वो हमेशा एकदम आइडेंटिकल रहते हैं, एकदम एक जैसे रहते हैं। अगर मौसूफ और सिफत को देखना है तो उसकी पहचान ये होती है कि दोनों पर एक जैसा जेर ज़बर, अगर एक मुज़क्कर है यानी मेल है तो उसकी सिफत भी मेल होगी, और अगर मौसूफ फीमेल है तो उसकी सिफत भी फीमेल होगी। इसमें अल लगा हुआ है उसमें भी अल लगा होगा, अगर तन्वीन लगी है तो दोनों में लगी होगी, वगैरह वगैरह। ये मौसूफ सिफत। हम हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन के एतबार से बता रहे हैं, और फिर जब कुरान शरीफ पर अल्लाह पाक हमको तर्जुमे तक पहुंचाएंगे तो जहाँ जो लफ्ज़ आएगा इंशाअल्लाह उसको आपको वाज़ेह कर दिया जाएगा कि यहाँ ये मौसूफ सिफत है और वगैरह। आज हम दो इसी तरह के टॉपिक छोटे छोटे ले रहे हैं, इसको बहुत गौर से समझें। इसको अम्र और नहीं। अम्र कहते हैं किसी भी चीज के हुक्म करने को, और नहीं कहते हैं किसी भी चीज से मना करने को। आपने अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, ये लफ्ज़ हमारे बहुत इस्तेमाल होता है। अम्र बिल मारूफ भलाई का हुक्म करना, नही अनिल मुनकर यानी गुनाहों से रोकना, बुराई से रोकना। तो ये अम्र जो है ये किस शक्ल में होता है, और अगर उसी को मना करना है तो फिर उसकी क्या शक्ल बनती है, आज इसको थोड़ा सा समझिए। मिसाल के तौर पर हम दो चार कर रहे हैं। आम तौर से ये होता है कि हुक्म करना हो तो उसके लिए अम्र का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन अब देखिए हम अंग्रेजी में भी गो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, गो, जाओ। अब ये जाओ का लफ्ज़ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये देखा जाता है कि ये लफ्ज़ हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे बच्चा है, मुलाजिम है, कोई हमसे छोटा है, हम उसको वो बोले चले जाओ भाई, जाओ जाओ जल्दी जाओ। लेकिन अपने बड़ों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने उस्ताद के लिए भी हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे गो। लेकिन उस वक्त उसका मतलब जो होगा चले जाओ के बदले चले जाइए हो। मतलब किसी भी लफ्ज़ का तर्जुमा करते वक्त इसका ख्याल रखा जाता है। तर्जुमा करते वक्त लफ्ज़ एक इस्तेमाल होता है, लेकिन तर्जुमा करते वक्त उसका ये ख्याल रखना पड़ता है कि ये इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं
तर्जुमे में उसकी रियायत की जाती है। जैसे आप देखिए, अम्र का सीगा जो है ये किसी को हुक्म देने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन दुआ के लिए भी वही लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। अभी हम मिसाल में इंशाल्लाह आपको बताएंगे, दुआ में भी वही लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। अब जाहिर है कि जब दुआ में वो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है तो दुआ तो हम अल्लाह से करते हैं ना। तो हम ये बता रहे थे कि अम्र का सीगा जो होता है वो एक ही शक्ल का होता है, लेकिन तर्जुमा करना, और तर्जुमे में हमेशा इस बात की रियायत करनी होगी कि ये लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। तो अम्र का सीगा ही जब इस्तेमाल होगा दुआ में तो वहाँ उसका तर्जुमा दुआइया अंदाज में किया जाएगा, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ उसका तर्जुमा करेंगे, इसलिए कि दुआ हमारे रब से हम मांग रहे हैं। उससे कितनी गिड़गिड़ाहट हो सकती है, कितनी आहोजारी हो सकती है, उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन वही अम्र का लफ्ज़ अगर छोटे के लिए इस्तेमाल होगा, मतलब हम उसको हुक्म दे रहे हैं, भाई ये कर, ये काम तुझे करना है, तो ये अम्र हुआ। नहीं का मतलब होता है किसी चीज़ से रोकना या मना करना। नहीं के लिए जो अरबी में इस्तेमाल होता है लफ्ज़ वो है ये ला। ये ला, ला का मतलब होता नहीं। दो चार लफ्ज़ अरबी में ऐसे हैं जिसके माना अरबी में और उर्दू में बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जैसे आपको अल्लाह ने उम्रे और हज के लिए भी बुलाया और वहाँ कोई जमजम तकसीम कर रहा है, बहुत से लोग बेचारे खिदमत के लिए जमजम आप किसी जमजम देने वाले को हाथ बढ़ा के बोले ला, तो वो लेके चला जाएगा, तो आपको गुस्सा आ जाएगा, मैं इसको ला बोल रहा हूँ और ये लेके जा रहा है, इसलिए कि आपने हाथ तो बढ़ाया लेकिन आपके ज़बान से ला जो निकला उसका मतलब होता नहीं। तो ये ला जो है ये अरबी ज़बान में एक ही मीनिंग देता है, जबकि सिर्फ ला जो रहेगा बग़ैर अलिफ वाला वो माने मीनिंग उसकी बदलती रहेगी। जैसे लिए हमने लिखाया भी है उसको हर्फ जर में, तो ये ला का मतलब नहीं होता है। इसकी शक्ल जो बनती है आप देखिए, फ़ाला जो लफ्ज़ है उसको बनाया जाता है इफ़ अल। अच्छा, हुक्म और ऑर्डर जो होता है उमूमन दो पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो लंबा प्रोसीजर है और वो कुरान शरीफ में मेरे ख्याल से कहीं आया भी नहीं है। अगर आएगा तो इंशाल्लाह उसका वैसा तर्जुमा कर देंगे। आम तौर से इसमें जो मौजूद हो उसी को हुक्म किया जाता है, गायब को आम तौर से हुक्म नहीं किया जाता। हालांकि उसके लिए हुक्मिया लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, अरबी ज़बान में तो होता ही है वो, लेकिन उमूमन कॉमनली जो होता है ये कि हम जिसको ऑर्डर दे रहे हैं उसका हमारे सामने होना मौजूद है। मतलब हम मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन और वो सामने वाला सेकंड पर्सन। अब वो मुज़क्कर है तो मुज़क्कर, मुअन्नस है तो मुअन्नस, वाहिद है तो वाहिद, जमा है तो जमा। अब आप देखिए इफ़ अल, अलिफ के ज़ेर के साथ उसके साथ हमने बढ़ाया और आखिरी हर्फ जो है फ़आला का उसको हमने साकिन कर दिया। हमारा लफ्ज़ क्या है? फ़आला, लाम पे ज़बर है। यहाँ पर हमने अलिफ को ज़ेर के साथ बढ़ाया, अलिफ मकसूर बढ़ाया गया और लाम जो है उसको हमने साकिन किया। इस तरह ये लफ्ज़ बन गया इफ़ अल, और ये इफ़ अल का तर्जुमा होता है तू कर। अब इसी को कहना है तू मत कर। तो ये ला जो नहीं के माना में इस्तेमाल होता है, हमेशा मुजारे में ला ही इस्तेमाल होगा, और अगर माजी होगा तो उसमें मा इस्तेमाल होगा जब वो आएगा, जब देखा जाएगा। अभी हम मुजारे के अल्फाज देख रहे हैं, ला यानी नहीं, तफल इसका मतलब होगा तू मत कर। लेकिन हमने यहाँ इफ़ल में अलिफ को ज़ेर के साथ लिखा है, कभी कभी ये ज़बर के साथ भी आता है और पेश के साथ भी आता है। पहला हर्फ अलिफ जो है अलिफ से ही आएगा, लेकिन कभी वो ज़बर से आता है, कभी पेश से आता है। जैसे दूसरा लफ्ज़ हमने उसी के वज़न पर लिया, इज़रिब, तू मार। ला तज़रिब, तू मत मार। अब देखिए अगला लफ्ज़ जो है वो कतला से हमने बनाया है, लेकिन यहाँ पर इक़्तिल नहीं आता, बल्कि ये अलिफ के पेश के साथ आ रहा है, मज़मूम ज़म्मा के साथ। तो ये उक़्तुल, तू कत्ल कर दे, उक़्तुल तू कत्ल कर दे। ला तक़्तुल,
तू कत्ल मत कर। अगला लफ्ज़ ज़बर के साथ आया, मतलब अम्र के सीगे में जो अलिफ शुरू में लगता है वो कभी ज़ेर, कभी ज़बर, कभी पेश के साथ आ सकता है। अगला लफ्ज़ ज़बर के साथ आया, अमल, तू कर। अमला का मतलब अमल करना, तू अमल कर। हम अभी अमल कर तो खुद ही दो लफ्ज़ एक साथ हो गए, लेकिन हम आसानी के लिए बोल रहे हैं, तू अमल कर। ला तामल, तू अमल मत कर या तू ये काम मत कर। मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि कभी अलिफ ये ज़ेर के साथ ऐड होता है, कभी पेश के साथ ऐड होता है और कभी ज़बर के साथ ऐड होता है। अलिफ जब ऐड होगा, अब इसी तरह ये सिंगुलर था, हमने पूरे अल्फाज सिंगुलर लिए हैं, उसको हम प्लूरल में चले जाते हैं। इफ़ अल के बदले इफ़ अलू, तुम सब करो। ला तफ अलू, तुम सब मत करो। इसी तरह इज़रिब को हम जब तो वो होगा इफ़ अलू की वज़न पर हम उसको जाएंगे इज़रिबू। इज़रिबू वही जो ज़राबा से ज़राबू बना है ना, उसी में अलिफ ज़ेर लग जाएगा। इज़रिबू, तुम सब मारो। ला तज़रिबू, तुम सब मत मारो। इसी तरह उक़्तुल, ये जब हम जमा के सीगे में ले जाएंगे तो वो बन जाएगा उक़्तुलू, तुम सब कत्ल करो। फिर जब यहाँ पर आएगा ला तक़्तुलू, तुम लोग कत्ल मत करो। जब ज़बर पे आएगा आमल तो और उसको जमा में ले जाना है तो आमलू, तुम सब अमल करो। ला तामलू, तुम सब मत ये काम करो। ये हो गया सिंगुलर और प्लूरल, उसमें तस्नीय का सीगा हमने छोड़ दिया। इसी तरह जब ये मोन्नस बनता है तो मोन्नस का काम ये होता है कि इसमें या लग जाता है। इफ़ अली, वो लफ्ज़ बनेगा यही, इफ़ अली, ये जो है ये फेमिनिन जेंडर हो गया। इफ़ अली, तू एक औरत कर। ला तफ अली, तू एक औरत मन कर। इस तरह सिंगुलर, वाहिद और जमा हमने बताया, ये सिंगुलर मोन्नस है। और इसी तरह जब वो प्लूरल मोन्नस बनेगा तो इफ़ अली के बदले इफ़ अलना, ला तफ अलना, नून आ जाएगा। मैं वो अल्फाज लिख इसलिए नहीं रहा हूँ कि आप उसमें कंफ्यूज ना हो जाए, सिर्फ ये ख्याल रहे कि अम्र का सीगा अलिफ से शुरू होता है, उसके ऊपर कभी ज़ेर, कभी ज़बर, कभी पेश। अब देखिए एक लफ्ज़ हमको सबको याद है, इहदिना, ये लफ्ज़ अब अच्छी तरह समझिए आप, अभी सूरह फातिहा में आएगा इंशाअल्लाह। इहदिना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये इहदे जो है असल में ये असल लफ्ज़ है वो हा दाल या है, हद, इसका मतलब होता है हिदायत। इहदी, हिदायत दे, अलिफ के ज़ेर के साथ है इहदी। और ये ना जो है इसके माना आपको मालूम है, हमें। इहदिना, हिदायत दे हमें। अब अगर ये ना के बदले नहीं हो जाए तो इसका भी मतलब आपको मालूम है कि नहीं, यानी मुझे। हमने इसके बहुत पहले लिखाया है आपको, जब हम ज़मायर बता रहे थे, ज़मीरें बता रहे थे कि अना के साथ, मैं के साथ ई आता है मेरा, और नी आता है मुझे, और नहनों के साथ, हम के साथ जो ज़मीर आती है वो ना आती है हमें या हमारा। तो इस इहदिना में इहदी जो है ये अम्र का सीगा है, लेकिन अम्र का सीगा होने के बाद भी हम उसका तर्जुमा कैसे करेंगे? हिदायत दे दीजिए, हिदायत दे। ये तर्जुमा जो है ये मुनासिब नहीं है, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं ना, तो इहदिना का तर्जुमा हिदायत दीजिए हमें। अब हिदायत दे हमें वो भी ठीक है, लेकिन उस वक्त हमारे जहन में ये ख्याल रहना चाहिए कि ये लफ्ज़ जो है ये दुआ में इस्तेमाल हो रहा है, सीगा एक ही रहेगा। जो मैंने शुरू में बात जब शुरू किया, जब कहा कि अम्र का सीगा
अम्र का सीगा किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है उसका तर्जुमा करते वक्त उसका लिहाज करना ज़रूरी होता है। जैसे ए देना, हिदायत दे हमें, इसलिए हम दुआ करते हैं रब्बना आतेना, फिर दुनिया रब्बना, क्या तर्जुमा होगा, कोई कर सकता है? रब्बना का क्या तर्जुमा है भाई? अय हमारे रब, बहुत अच्छे, अय हमारे रब, रब्बना आतेना, ना फिर ज़मीर लगी, ज़मीर है, मैंने कहा बोला सिर्फ ज़मीरों का तर्जुमा देखना है हमको, और उसके साथ ही जो उसमें सीगा है उसका तर्जुमा क्लियर हो जाता है। आतेना, दे हमें, अता फरमा हमें। अब एक लफ्ज़ आतेना जो है, इसमें जाहिर है कि जब हम ये दुआ कर रहे हैं तो ये हम अपने रब से दुआ कर रहे हैं। यही आतेना अगर हम किसी छोटे के लिए बोलेंगे तो उसमें हमारा दे मुझे, अम्र का अंदाज़ हम इख्तियार, लेकिन जब ये अपने रब के सामने होगा तो ये ख्याल रहे। तर्जुमे का कमाल ये होता है कि तर्जुमा करते वक्त तर्जुमा निगार इसका ख्याल रखे कि ये लफ्ज़ कैसे और किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, उसके मकाम का ख्याल करते हुए अगर आप तर्जुमा करेंगे तो बहुत खूबसूरत तर्जुमा आपके सामने इंशाअल्लाह आएगा। जाहिर है कि हम अब तर्जुमा पर आएंगे तो उसका धीरे धीरे आपको तरीक़ा आ जाएगा। तो अब सिर्फ इतने पर हम इस बात को ख़त्म करते हैं कि अम्र का सीगा अलिफ से शुरू होता है और नहीं का सीगा, मना करने का सीगा ला से शुरू होता है, इसलिए कि लफ्ज़ ला जो है उसका मतलब ही नहीं होता है। यह ऐसा लफ्ज़ है जिसका एक ही माना होता है, ला यानी नहीं। बस इतने ख्याल रखें, एग्ज़ाम्पल में खाली इतनी चीज़ें लिख लें और काफ़ी है। अब हम अगले चैप्टर पर आते हैं, वो है मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ कहते हैं किसी चीज़ का ताल्लुक़ बताना, और मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं जिससे ताल्लुक़ बताया जा रहा है। मिसाल में हमने लिखा है कौम नूहिन, कौम नूहिन, इसमें कौम जो है ये मुज़ाफ़ है और नूह अलैहिस्सलाम का नाम जो है मुज़ाफ़ इलैह है। अब कौन सा मुज़ाफ़ है कौन सा मुज़ाफ़, इसका इस चक्कर में सिर्फ ये माना का के की, इसलिए ये बहुत अहम माना रखता है ये जुमले में। इसमें आप देखिए कौम नूहिन में हमने पहले जो अपने अंदाज में उर्दू में लिखा नूह की कौम, नूह की कौम, इसको जब अरबी में ये आता है तो ये उल्टा आता है। नूह की कौम में यहाँ कौम दूसरे नंबर पर आया, यहाँ पर कौम पहले नंबर पर आ गया। यहाँ नूह पहले नंबर पर आया, यहाँ नूह दूसरे नंबर पर आ गया। तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह जब लिखा जाता है और जब आता है, हमको लिखना नहीं है बल्कि पढ़ना है, जब आता है तो मुज़ाफ़ के पहले आखिरी हर्फ पर पेश लगता है, मुज़ाफ़ के आखिरी हर्फ पर पेश लगता है और मुज़ाफ़ इलैह के आखिरी हर्फ के नीचे दो ज़ेर लग जाता है। ये फ़िक्स फार्मूला है इसका मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह का। फिर जब कुरान शरीफ में कहीं वो ज़बर के भी साथ आएगा और तो वो फिर जैसा होगा। कुरान शरीफ किसी भी कायदे का पाबंद नहीं है, दुनिया के सारे कायदे कुरान के पाबंद हैं। ये हमेशा ख्याल रखना, वो अल्लाह का कलाम है, उस पर हम किसी पाबंदी को आयद नहीं कर सकेंगे। जो होगा बस वही ग्रामर बनेगी, वही कायदा बनेगा जो अल्लाह ने उसमें बयान फरमाया है। तो ये कौम नूहिन में कौम ये मुज़ाफ़, नूह मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ के आखिरी हर्फ पर एक पेश होता है, ख्याल है दो नहीं रहेगा, तनवीन नहीं रहेगी, एक पेश रहेगा और मुज़ाफ़ इलैह के आखिरी हर्फ के नीचे दो ज़ेर रहेगा। लेकिन हमको ये बात अव्वल दिन से अल्हम्दुलिल्लाह मालूम है कि अल एक ऐसी चीज़ है जो कभी तनवीन को बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए अगर मुज़ाफ़ इलैह में कभी अल के साथ वो शुरू होता है तो फिर उसके नीचे एक ही ज़ेर बाकी रहेगा। मैंने इतनी मरतबा ये बात बोला है कि आप मेरे ख्याल में पक गए होंगे कितने बार एक बात मौलाना बोलते हैं करके, लेकिन ये एक उसूल है कि अल और तनवीन का कभी भी जोड़ नहीं बैठता। जहाँ तनवीन है तनवीन रहेगी, लेकिन जहाँ उसमें अल आके दाखिल हो गया तो तनवीन जो है वो अपनी सूरत बदल लेगी और उस तनवीन के बदले एक हरकत बाकी रहेगी। जैसे अगली मिसाल देखिए, बैत यानी घर, बैत घर को भी कहते हैं और दार यानी भी घर होता है, लेकिन उसमें ज़रा थोड़ा फ़र्क होता है। बैत यानी घर, किसका घर? अल्लाह का घर। अब आप देखिए अल्लाह का घर
घर जो है ये हमने उर्दू में जब लिखा, उर्दू यानी हिंदी में जब लिखा तो ये घर बाद में आया, यहाँ पहले आ गया। और उसके बाद अल्लाह, तो बैत के ता पर इसी की तरह पर पेश लगा हुआ है, लेकिन अल्लाह चूँकि अल से शुरू होता है इसलिए बैतुल्लाही, अल्लाह का घर। अब इसके बदले अगर अल्लाह के घर के बदले वो हामिद का घर हो, अरे अभी लाए ना अपन ने, हामिद का घर, तो ये हो जाएगा बैतो हामिदिन। इसलिए कि हामिद साहब का नाम जो है वो बग़ैर अल का है, हामिद का नाम जो है वो भी इस्म है लेकिन बग़ैर अल का है, इसलिए बैतो हामिदिन। और ये तनवीन इसलिए आ गई, दो ज़ेर इसलिए आ गया, ये बग़ैर अल का है। बस ये तरीक़ा होता है का के की के माना को ज़ाहिर करने का। इसलिए कि बहुत सारे ऐसे मकाम हैं कुरान शरीफ में जहाँ पर का के की का तर्जुमा हमको करना है, जैसे अज़ाबुल आखिरा, अज़ाबुल आखिरती, यह आता है आखिरत का अज़ाब। अब बा पर पेश आया, ये हमारा तरीक़ा ही है कि उसके मुज़ाफ पर पेश आता है आखिरत पर, लेकिन आखिरा जो है चूँकि अल से आया है इसलिए अज़ाबुल आखिरतिन के बदले अज़ाबुल आखिरा आ गया, आखिरत का अज़ाब। ऐसे सैकड़ों मकाम आएंगे जहाँ मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह एक दूसरे से ताल्लुक़, और वो का के की माना देता है, जो अपने अंग्रेज़ी में ऑफ, ओ एफ ऑफ को जो है ना, बस उसी माना में होता है। तो आज का ये दो सबक आप याद रखिए, एक तो अम्र नहीं, किसी चीज़ का हुक्म देना, वो अलिफ से शुरू होता है, और नहीं जो है जिस किसी काम से मना करना तो ला से शुरू होता है। कब? जब ये सीगा जो होता है ये जाता है मुज़ारे में, और अगर किसी माजी के लफ्ज़ को हमको नहीं बोलना है तो उस पर ला कभी दाखिल नहीं होता, बल्कि उस पर मा दाखिल होता है। वो हम इंशाअल्लाह जब तर्जुमा आएगा तो उस वक्त बता देंगे, उस वक्त हम बता देंगे। लेकिन अभी जो है ये कि ला यानी नहीं और अलिफ से शुरू होने वाले अल्फाज जो है वो अम्र के सीगे के हैं। ला नहीं के माना में आता है, सिंगुलर में, प्लूरल में और मुज़क्कर में और मुअन्नस में अल्फाज उसके अलग अलग रहते हैं। जब वो अल्फाज आएंगे तो इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। दूसरा अपने सिफत मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह हमने बताया आपको कि दो अल्फाज का ताल्लुक़ का के की से जब जोड़ा जाता है तो उर्दू में जो हम बोलते हैं अरबी में उसके उलट आता है, उसमें मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह को उलट दिया जाता है या उल्टे तरीक़े पर आता है, और जो मुज़ाफ होता है उसको उसके आखिरी हर्फ पर एक पेश आता है, और जो मुज़ाफ इलैह होता है उसके आखिरी हर्फ के नीचे दो ज़ेर आता है, और फिर वो माना देता है जैसे कौमुन नूहिन, हज़रत नूह की कौम, बैतुल्लाही, अल्लाह का घर। लेकिन जब वो हामिद का घर बना तो बैतो हामिदिन, इसलिए कि हामिद बग़ैर अल का है। अब एक लफ्ज़ है सुन्नतो रसूलुल्लाही, सुन्नतो रसूलुल्लाही, इसका क्या तर्जुमा करेंगे आप? लिख दूँ? जल्दी करो भाई तर्जुमा। हाँ बोलो भाई। रसूलुल्लाह, सुन्नतो अल्लाह के रसूल, रसू ये लाम पर क्या आएगा? पेश आएगा। यहाँ पर आप देखें सुन्नतो रसूलुल्लाही, दो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह हैं। सुन्नत एक है लेकिन रसूलुल्लाह जो वो खुद मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है। अल्लाह के रसूल जैसे बैतुल्लाह वैसे रसूलुल्लाह, तो ये खुद मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है। फिर एक और सुन्नत आती है तो सुन्नतो रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत या उनका तरीक़ा। तो जितने भी मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह रहेंगे उसमें मुज़ाफ के ऊपर आखिरी पर पेश रहेगा और मुज़ाफ इलैह के आखिरी हर्फ के नीचे दो ज़ेर रहेगा अगर वो अल से नहीं है, और अगर अल से है तो उसके नीचे एक ही। बस ये एक मिसाल आपको। हम बहुत कम छोटे से छोटे ग्रामर यानी उसके बहुत, अब इसमें 6 सीगे आते हैं।
6 सीगे आते हैं, बल्कि हकीकत ये है कि पूरे के पूरे 14 सीगे जो हैं सब में आप ला लगा सकते हैं और ला कर तर्जुमा कर सकते हैं, क्योंकि हमको ज़रूरत क्या है ज़बरदस्ती उतना बोझ डालने की। इसी तरह मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ अलैह में इतनी मिसालें जो हैं ये आपके लिए काफ़ी हैं। का, के, की माना कैसे देता है। अब करीब करीब हमारे असबाक जो हैं ग्रामर के वो मुकम्मल अल्लाह के फल से हो गए हैं, करीब करीब मुकम्मल हो गए। कुछ छोटे मोटे जो चैप्टर्स हैं वो दरमियान में आएंगे, इंशाअल्लाह हम उसको वहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे आपको। कम से कम ग्रामर जो अब हम पढ़ा सकते थे कुरान शरीफ का तर्जुमा करने के लिए, वो हमने कोशिश की है अल्लाह की तौफीक से कि वो आपके सामने रख सकें। इस पूरे ग्रामर पर आप एक निगाह रखिएगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस ग्रामर को जब हम सूरह फातिहा से शुरू करेंगे तो फिर उसको डिटेल, जैसे आ गया अनमता, आ गया अनमता है तो फिर भाई अनमती यानी क्या होगा, अनमतो यानी क्या होगा, फिर आपको पूरी वो गर्दान आ जाएगी। फाल्टा, फाल्ते, फाल्तों का क्या माना होता है वो गर्दान याद आ जाएगी। तो इस तरह हम शुरू में जब तर्जुमा लेकर चलेंगे तो उसको बहुत स्लो लेकर चलेंगे। उसमें बाज़ लोग जिनको पहले से तर्जुमा आता है उनको बहुत ही बोर होगा, क्या मौलाना चीटी की चाल चल रहे हैं। लेकिन हमारा ख्याल ये होता है कि हमारी क्लास में जितने लोग अटेंड कर रहे हैं उसमें से आखिरी भी हमारा कोई स्टूडेंट हो, उसको भी चीज़ वाज़ेह हो जाना चाहिए। और आप लोगों को अब ये मतलब ऐप का ऐसा है ये जूम वगैरह का कि इसमें ज़्यादा लोग जुड़ नहीं सकते। बहुत से लोगों को मोबाइल का प्रॉब्लम रहता है, बहुत से लोगों को अपने उसका नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है। हम उसको यूट्यूब पर डाल देते हैं। उसके बाद भी आप लोग बराह रास्त यहाँ भी सवाल कर सकते हैं जो लोग क्लास में जुड़े हुए हैं इस वक्त ऑनलाइन। लेकिन बहुत से लोग कोशिश करने के बाद भी, हमारे कई लोगों की शिकायत आई कि वो कोशिश करने के बाद भी इसमें ज्वाइन नहीं हो सक रहे हैं। अब वो मजबूरियां हैं, हम उसके लिए कुछ भी नहीं करते, इसलिए हम उसको यूट्यूब पर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा हमारा जो पोता है वो डाल देता है। और यूट्यूब पर देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप उसके नंबर पर व्हाट्सअप पे भी पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह कोई ज़रूरी बात होगी तो मैं उसका व्हाट्सअप पे भी जवाब दे दूँगा। किसी कंफ्यूज को अपने दिमाग में रखना नहीं। अगर कंफ्यूज आप रहेंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाए। ये ज़रूरी नहीं कि मैं जो बात कहूँ आपको फ़ौरन समझ में आ जाए, आप बाद में भी उस पर गौर खोज कीजिए और कोई प्रॉब्लम। और अब हम इंशाअल्लाह कल से तर्जुमे की तरफ आएंगे और तर्जुमा जो है उसमें हम एक आलिम का तर्जुमा अपने सामने रखेंगे और उनका नाम है हाफिज़ नज़र अहमद साहब। ये हाफिज़ नज़र अहमद साहब का तर्जुमा आप लोग अपने नेट से अपलोड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। और हाफिज़ नज़र अहमद का तर्जुमा हम इसलिए रखते हैं कि वो हर लफ्ज़ के नीचे उसका उन्होंने तर्जुमा दिया है। और ये वो तर्जुमा है जिसका आखिरी हिस्सा अगर आप देखेंगे एकदम लास्ट पेज, तो इस तर्जुमे पे जितने मकतबे फ़िक्र हमारे यहाँ हैं, सुन्नी, वहाबी, अहले हदीस और माने क्या क्या, वो एक मसला ही है हमारा। तो वो सब लोगों ने उस पर, यानी अहले सुन्नत वल जमात ने भी, अहले देवबंद ने भी और अपने जो सलफ़ी हजरात हैं वो भी, वो सब के उलमा ने उसको सर्टिफाई किया है कि भाई इस तर्जुमे में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। ये तर्जुमे में गड़बड़ क्या हो सकती है? अब सारी गड़बड़ जो करने का मौका रहता है वो हाशिया रहता है। हाशिया जो है, हम तफसीर नहीं पढ़ा रहे हैं, ये समझ लीजिए, हम सिर्फ तर्जुमा पढ़ रहे हैं। तर्जुमे का लफ्ज़ जैसे हमदुन यानी तारीफ़, इससे लोग क्या तर्जुमा करें? और कोई बहुत अच्छे सा लफ्ज़ आदमी डालेंगे, अंग्रेज़ी में करेगा प्रेज़, ये तर्जुमा होगा ना। तो हम जो तर्जुमा अपने सामने रखने वाले हैं वो है नज़र अहमद साहब। ये नज़र अहमद जो हैं पड़ोसी मुल्क के आलिम हैं, काफ़ी पहले तक वो हयात थे, अब आज की तारीख़ में अल्लाह बेहतर जाने उनका क्या हाल है। लेकिन उन्होंने जो तर्जुमा किया है वो उम्मत पर एहसान है और उसका कोई हाशिया नहीं है, कोई तफसीर नहीं है। पहले तर्जुमा उन्होंने वर्ड टू वर्ड किया है और उसके नीचे जो बा मुहावरा तर्जुमा आता है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु तारीफ़, सब तारीफ़, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन सारे जहानों का रब, ये तर्जुमा एक बार कर दें। उसके बाद फिर उसके नीचे मुहावरे का तर्जुमा है, सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो सारे जहानों का रब है या परवरदिगार है, इस तरह का तर्जुमा है। तो ये तर्जुमा आप लोग डाउनलोड करें और उसको
कल सूरह फातिहा का तर्जुमा देख कर आएँ। आपने भेजने की ज़रूरत तो नहीं है ना? मैं वो अपलोड कर भेज देता हूँ, पीडीएफ फाइल भेज देता हूँ उसकी, तर्जुमे कुरान की, मसाब वाले। हिंदी में भी है अपने पास और उर्दू में भी है। तो आपको ये पीडीएफ फाइल आपको भेज दी जाएगी। वो तर्जुमा हाफिज़ नज़र अहमद साहब का उर्दू में भी है और हिंदी में भी है, दोनों आपको पीडीएफ फाइल में भेज दिया जाएगा। आपको जो लैंग्वेज चलती है उसमें, अंग्रेज़ी में वो अवेलेबल नहीं दिखा, नेट पे हमको नहीं दिखाई दे रहा है, वो होगा भी तो ढूंढ ढांढ के निकालेंगे इंशाल्लाह उसको, लेकिन अंग्रेज़ी में हम यहाँ तर्जुमा नहीं करेंगे, इसलिए कि आप लोग जो पढ़ने वाले हैं उर्दू हिंदी से काम चल जाता है। जिसकी बहुत हाई फाई अंग्रेज़ी हो और ऐसा जिसकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी हो उसको हिंदी बहरहाल आती है, इसलिए उर्दू और हिंदी का पीडीएफ फाइल जो है वो आपको भेजा जाएगा। कल भेज देंगे इंशाल्लाह, आज ही भेज देंगे इंशाल्लाह। इसको कल अपने यूट्यूब पर भी आप देख सकेंगे। और कल आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान शरीफ में कहीं भी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कुरान के पढ़ने के पहले आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना ज़रूरी होता है। तो कल हम तर्जुमा जो करेंगे वो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका तर्जुमा करेंगे। इसके अल्फाज के माना आप हिंदी या उर्दू में देख लीजिए, हम यहाँ पर उसको इंशाल्लाह मज़ीद एक्सप्लेन करके आपको बोर्ड पे लिख के उसको समझा देंगे। और उसके बाद अल्लाह ने ज़िंदा रखा तो परसों से इंशाल्लाह सूरह फातिहा शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह की हिफाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।